For around 1.5 years, I've been working full time as a software engineer. I'd say मैंने टीचिंग भी की है, मैंने मार्केटिंग इंटर्नशिप भी की. स्कूल में ना इतना कुछ मैंने सोचा नहीं था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में स्पेसिफिकली. सो सेकेंड ईयर के शुरुआत में फॉर द फर्स्ट 3 months आई इंटर्नड एज अ टीचिंग असिस्टेंट इंटर्न. Welcome everyone to yet another session of interviews experience series on the PW skills. I am Vishwamohan और जैसा आप जानते हैं इस इंटरव्यू सीरीज के जरिए से we would like to introduce our educators as well as the industry expert so that we learn their journey. उनके इस IT करियर में या फिर ये प्रोफेशनल करियर में वो किस किस स्टेप से गुजरे हैं, कैसे उन्होंने सफलता हासिल करी है और वो सारी चीजें जो आपको एज अ लर्नर सीखनी चाहिए. विल ट्राई टू हियर दैट as a first-hand experience from these people. So today in this episode we have Manvi ma'am. Hello ma'am, welcome to the show. So इससे पहले कि हम लोग थोड़ा deep dive और serious discussion थोड़ा चालू करें, we'd like to know कि what has been your background, what you have been doing for the last few years और थोड़ा सा आप context बताएं that from which background that you come from and then we can get started with our discussion. Hello everyone, my name is Manvi Tyagi and I was born and brought up in a small town in Uttar Pradesh. मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई एंड देन आफ्टर क्लास 12th आई मूव टू दिल्ली फॉर माई इंजीनियरिंग. आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग फ्रॉम महाराजा अग्रसेन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. उसके बाद ड्यूरिंग कॉलेज आई इंटर्न एट मल्टीपल कंपनीज. सिर्फ सॉफ्टवेयर डोमेन में ही नहीं, स्टार्टिंग में अपने फर्स्ट ईयर में आई डिड मल्टीपल टाइप ऑफ इंटर्नशिप्स. आई से मैंने टीचिंग भी की है, मैंने मार्केटिंग इंटर्नशिप भी की है फर्स्ट 6-7 months में. एंड फिर मैंने कोडिंग में कदम रखा एंड आउट ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आई ट्राइड मुझे कोडिंग से ऐसा प्यार सा हो गया कि यार यही है जो करना है आगे. सो दैट्स हाउ आई केम इनटू दिस इंडस्ट्री एंड या दैट्स ऑल. वेरी नाइस. आई थिंक कई सारे इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताए हैं एंड विल ट्राई टू टेक दैट वन आफ्टर द अनदर. बट एक तो सबसे पहला डाउट मेरा ये है जो कि मैं नॉर्मली सारे गेस्ट से यहाँ पे पूछता हूँ, that today you are a very successful computer science professional, software professional, पर when you were starting up, जब आप schools में थी या college में थी, जब आपने engineering नहीं चालू करी थी, did you thought very early कि हाँ मुझे एक दिन software engineer ही बनना है या फिर there were multiple thoughts and it came by chance? Actually the thing is स्कूल में ना इतना कुछ मैंने सोचा नहीं था सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में स्पेसिफिकली. मैथ्स मुझे अच्छी लगती थी. 11th-12th में आई गॉट इंट्रोड्यूस टू C++, वो भी मुझे पसंद आया. और इंजीनियरिंग उस टाइम पे वॉज वन ऑफ द करियर्स जो एवरीवन हाइप टू मी कि यार यू आर गुड एट स्टडीज़, यू कैन डू गुड इन दिस फील्ड. सो आई जस्ट जॉइन फॉर दैट सेक ऑफ इट. इतना मुझे नॉलेज भी नहीं था कि यार इस फील्ड में क्या रहेगा. इनफैक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैं स्पेसिफिकली जाने वाली हूँ इस चीज़ का भी आइडिया मुझे कॉलेज ज्वाइन करने के बाद लगा. कंप्यूटर साइंस वॉज ऑल्सो अ बाई चांस थिंग. जो भी रैंक आई उसके अकॉर्डिंग आई गॉट computer science in one of the colleges in Indraprastha University. So yes, I would say कि college में explore करते वक्त I realized कि this is something that I want to do. Very nice. तो I think that's the story for most of us कि एक तो हमारा रैंक ये डिसाइड कर लेता है कि हमें कौन सा कॉलेज और कौन सा ब्रांच मिलेगा. So many of the times things depends on a lot of other factors जो कि शायद आपके कंट्रोल में नहीं होता है. पर एक चीज जो होती है कि जब आप एक कॉलेज स्टार्ट करते हैं तो फिर आप अपने कॉलेज की जर्नी को कैसे आगे लेके जाते हैं. तो वी वुड लाइक टू अंडरस्टैंड कि जब आप कॉलेज में आई, राइट, उसके पहले व्हाट आई स्ट्रांगली फील कि अगर कोई स्टूडेंट 10th 11th या 12th में होता है वो थोड़ा सा इमेच्योर होता है. दे आर ऑलवेज अंडर द गाइडेंस ऑफ अ पेरेंट और एक डिफाइंड पाथ है कि अगर आप इंजीनियरिंग स्ट्रीम की तरफ जा रही है तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना है और फिर आप एक इंजीनियरिंग एंट्रेंस में जाएंगे और फिर जिस कॉलेज में हो आप. पर जैसे आप कॉलेज में जाते हो आपके पास काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है, आप काफ़ी लोगों से सीखते हो, आपके सीनियर, सो मेनी एक्टिविटीज़. आपने पहले ही कहा कि मैंने कई सारे एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया. तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि मानवी का फर्स्ट ईयर जर्नी कैसा था. वो जब एक नॉर्मल स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम some city in north part of India when she comes to the college, ठीक है, जहाँ पे पूरे इंडिया से बच्चे आ रहे होंगे, राइट, तो वो पहला एक्सपीरियंस कैसा था एंड हाउ डिड यू वर्क इन दैट कि आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ, चीजें सीखो. तो आपका अप्रोच क्या था फर्स्ट ईयर में? सो एज यू राइटली सेड विश्वा, कॉलेज आने के बाद एक वाइड एरे ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, एक फ्रीडम मिलती है. लाइक स्कूल में डिफाइंड होता है कि ये सब्जेक्ट है, ये पढ़ना है, बट कॉलेज आके आई रियलाइज्ड कि यहाँ आई कैन फाइनली ट्राई व्हाट आई लाइक.
तो व्हेन आई जॉइन कॉलेज, मुझे फर्स्ट ईयर से ही, मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई कॉलेज, मुझे ये था कि मुझे कुछ ना कुछ बढ़िया तो करना ही है। तो मैंने पहले दिन से ही इंटर्नशिप्स ढूंढना शुरू कर दिया। आई हैड नो स्किल्स बट आई हैड द गट्स टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स। तो मैंने कंटेंट राइटिंग इंटर्नशिप से शुरू किया। मैथ्स अच्छी थी मेरी, तो मैंने मैथ्स का कंटेंट बनाया। उसके बाद मुझे टीचिंग का हमेशा से शौक रहा है, तो आई टॉट एट वन ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। मैथ्स पढ़ाती थी मैं वहाँ पे, फॉर 4 months आई टॉट देयर। देन आई ट्राइड माई हैंड्स ऑन मार्केटिंग एज वेल। मैंने सोचा शायद MBA करना मेरे लिए सही रहेगा। तो फॉर फर्स्ट 6-7 months ऐसे मैं ड्रिफ्ट होती रही एक चीज़ से दूसरी तरफ। एंड आई वुड से कोडिंग वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज थिंग्स। C++ से मैं ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड थी ही। फिर मैंने एक वर्ड सुना, स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन, फर्स्ट ईयर में ही। और आई टॉक टू माई सीनियर्स, उन्होंने बोला कि आप पार्टिसिपेट करो। मैंने कहा मुझे तो कुछ आता ही नहीं है कोडिंग में। तो दे सेड कि एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोर्स कर लो, हमारी टीम में चलना हमारे साथ, थोड़ा बहुत हमारे लिए कुछ बना देना। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने एक एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोर्स किया, फर्स्ट ईयर में ही की बात है ये। हमारा स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन में तो सिलेक्शन नहीं हुआ, बट मेरी कोडिंग जर्नी वहाँ से शुरू हो गई। उसके बाद पता चला कि ये डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स नाम की एक चीज़ होती है। तो फर्स्ट ईयर के एंड तक आते आते मैंने अपना जितना C++ कॉलेज में सीखा था, लैंग्वेज बेसिक्स मैंने ब्रश अप करने शुरू कर दिए। एंड फर्स्ट ईयर के जस्ट बाद आई जॉइन दिस कोचिंग इंस्टीट्यूट विच वॉज इन दी समर वेकेशन आफ्टर फर्स्ट ईयर। और मुझे बहुत मज़ा आया। मतलब ये एक ऐसी चीज़ थी कि लॉजिक, मैथ सब कुछ मिल गया और इतना एक्साइटिंग था कि यार चैलेंजेस आ रहे थे। क्योंकि एक होता है कि आप सब कुछ इजी करते जा रहे हो, बट देन यू फाउंड समथिंग न्यू एंड चैलेंजिंग और उसको सॉल्व करने में मज़ा आ रहा है। तो मैंने कहा यार ये तो बढ़िया चीज़ है, तो आई स्टिक देयर और आई वॉज गुड एट इट। लाइक आई वर्कड ऑन इट। ऐसा नहीं है कि आई वॉज नेचुरली गुड एट इट, बट उस कोर्स में मैंने पूरी जान लगा के उस कोर्स को किया एंड आई वॉज वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स इन दैट कोर्स। सो सेकेंड ईयर के शुरुआत में फॉर द फर्स्ट 3 months आई इंटर्नड एज अ टीचिंग असिस्टेंट इंटर्न। उस टाइम पे प्री कोविड वर्ड था, तो हम कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते थे, 70-80 लोगों का बैच होता था। उसमें और मज़ा आया औरों को पढ़ाते वक्त, डीबग करते हुए। अभी तक मैं सिर्फ अपना कोड देख रही थी, पर इस इंटर्नशिप में मैंने बहुत सारे बच्चों का कोड पढ़ा, डीबग किया, उनको समझाई चीज़ें। तो मज़ा आया उस चीज़ में, काफ़ी मज़ा आया। अब डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स तो हो गए। अब मैंने सुना कि यार ये वेब डेवलपमेंट भी कुछ होता है, सबको वेबसाइट बनानी आती है। एंड्रॉयड मैंने किया था, बट मैं ज़्यादा वक्त तक उस पर टिकी नहीं, तो मैंने वेब डेवलपमेंट ट्राई किया। सो सेकेंड ईयर में आई डिड अ कोर्स ऑन वेब डेवलपमेंट। मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए और मैंने इंटर्नशिप्स ढूंढनी शुरू करी। बट ये जो टेक्नोलॉजी की दुनिया थी ना, ये मुझे इतना फैसिनेट कर रही थी। ये वर्ड्स, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, मैं एक चीज़ ख़त्म नहीं करती थी और मुझे दूसरी चीज़ शुरू करने का मन करने लगता था, विच आई वुड से एक तरह से अच्छा भी था और एक तरह से अच्छा नहीं भी था। क्योंकि मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी तो, बट बिना इंटर्नशिप किए मैंने मशीन लर्निंग स्टार्ट कर दी और कुछ महीने फिर मैंने मशीन लर्निंग ट्राई की। देन आई गॉट माई फर्स्ट इंटर्नशिप आफ्टर सेकेंड ईयर in a startup called as Pioneering Web Solutions. And as a fun fact, that startup doesn't even exist now. Okay. Yeah. So the thing is, you know, for a college like mine, you can't actually rely on the college to give you internship specifically. Placements के लिए फिर भी companies आती हैं। तो मुझे लगता है for a student like me, you are on your own बहुत ज़्यादा। Like second year especially, बहुत ज़्यादा कंपनीज नहीं रिक्रूट कर रही होती हैं, सब लोग ऑन कैंपस रिक्रूट करते हैं। तो सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप ढूंढना मेरे लिए, मुझे लगता है मेरे 4-5 साल के एंटायर एक्सपीरियंस में मेरी सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप ढूंढना वॉज द टफेस्ट टास्क। मैं इंटर्नशिप फेयर्स में जाती थी, अलग अलग इंटर्नशिप वेबसाइट्स पे अप्लाई करती थी, बहुत जगह अप्लाई किया। एक तो स्किल्स बहुत ज़्यादा नहीं थी उस वक्त पे, ठीक, और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा नहीं थी। आई रिमेंबर आई अटेंडेड वन ऑफ दिस इंटर्नशिप फेयर्स इन NSUT, किसी सोसाइटी ने ऑर्गेनाइज़ किया था। एंड वहाँ जाके आई रियलाइज कि यार यहाँ इतने सारे लोग आए हुए हैं, 4 कंपनीज बैठी हैं, रिज्यूमेज सबमिट हो रहे हैं, कोई स्कोप ही नहीं था। मतलब दैट वाज द पीक के आई स्टार्टेड क्राइंग आफ्टर दैट कि यार होना है नहीं कुछ ऐसे तो। बट देन आई गॉट दिस इंटर्नशिप एंड इट वॉज अ गुड स्टार्ट फॉर माई रिज्यूमे, फॉर माई स्किल्स। सो दैट वॉज माई सेकेंड ईयर।
वेरी नाइस। सो अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समराइज करूँ तो एक तो ये कि व्हेन यू गो टू द कॉलेज, और कॉलेज एक जरिया है जहाँ पे यू ट्राई टू एक्सप्लोर मल्टीपल थिंग, जैसा आपने बताया, राइट? यू डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू मुझे यही करना है या आई जस्ट वांट टू फॉलो एक्स पर्सन या वाई पर्सन, और वो जो आज कर रहा है मैं भी उसी फुटप्रिंट पे चलूँ। आई थिंक इट्स अ प्लेस जहाँ पे आप अपने आप को एक्सप्लोर करो, आप चीज़ों को देखो, आप किस में बेटर हो, और वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, आई थिंक दैट्स व्हेन यू हैव टू गिव योर 100%। आप अपना पूरा झोंक दो, और जब आप किसी भी एक अच्छे चीज में पूरा फोकस के साथ आप करोगे तो डेफिनेटली यू विल मेक इट बिग इन दैट। वेरी नाइस। तो जब हम आपको लाने का प्लान कर रहे थे तो वी हैव डन सम काइंड ऑफ रिसर्च अराउंड व्हाट यू हैव बीन डूइंग अराउंड। सो एक चीज जो हमें काफी फैसिनेटिंग लगी है कि आप शायद अपने कॉलेज में ही कुछ स्टार्टअप या कुछ इनिशिएटिव्स ऑफ गर्ल्स कोडेड करके आप कर रही थी। तो would you like to spend some things around that, what is all about and how that idea cracked you and how, you know, it sounds very fascinating, girls coded, so what it is all about? सो जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया आई रियलाइज्ड कि 80 लोगों की क्लास में 4 लड़कियां बैठी हुई हैं, उनमें से भी बहुत सारे जो लड़के हैं वो कोड कर रहे हैं, और उनकी कम्युनिटी एज इन लाइक ऐसे स्पेसिफिकली कोई बॉय कोडेड कम्युनिटी नहीं थी, बट एक इंट्रिंसिक वाइब होती है कि यार ये लोग साथ में बैठ के बात कर रहे हैं, और ज़्यादा अवेयरनेस मुझे दिख नहीं रही थी, मतलब लड़कियों में तो बिल्कुल ही नहीं दिख रही थी, और ओवरऑल इन्वायरमेंट में भी मेरे कॉलेज में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी उस वक्त पे, आज से 4-5 साल पहले। तो आई थॉट कि यार कुछ तो करना चाहिए, मतलब आई स्टार्टेड फीलिंग अलोन। एक टाइम पे मैंने चीज़ें शुरू करी, बट मेरे साथ लोग नहीं थे जिनके साथ मैं कोडिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर पाऊँ। बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे कि जो मेरे साथ हैकेथॉन्स में जा पाएँ, स्पेशली लड़कियाँ तो बिल्कुल नहीं थी। मतलब मैं अपने घर पे हैकेथॉन्स ओवरनाइट होते हैं, राइट? सो आई थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स हो जाता था मेरे पेरेंट्स के लिए, एक्सेप्ट करना कि ये 5 लड़कों के साथ रात में पूरी रात बाहर रहने वाली है। तो इस तरह की चीज़ें सैडली एग्जिस्ट करती थी। तो देन आई थॉट कि वाई नॉट मेक अ कम्युनिटी एंड इंस्पायर गर्ल्स, और गिव देम अ वे टू स्टार्ट देयर कोडिंग जर्नीज। मैं भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी उस वक्त। आई स्टार्टेड गर्ल कोडेड इन 2nd ईयर, बट मुझे इतना आता था कि मैं दूसरों को ये बता सकूं कि आप शुरू कहाँ से कर सकते हो। तो वहाँ से मैंने शुरू किया। हम 5-6 लोगों की टीम थी। मैंने अपने कुछ दोस्तों से, सीनियर्स से बात की, एंड वी स्टार्टेड सम कोर्सेज फॉर फ्री। उसके बाद वी स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड एज कोड मैप्स। कोड मैप्स वॉज अ बिग हिट, ना सिर्फ मेरे कॉलेज से और ना सिर्फ लड़कियों के, मुझे लड़कों के मैसेज आने लगे, कॉलेज से बाहर मैसेज आने लगे कि हमें भी एनरोल करो। कोड मैप्स वॉज एन ऑनलाइन थिंग एक्चुअली। हम गिटहब के थ्रू, गूगल ड्राइव के थ्रू हमने कुछ सिस्टम बनाया हुआ था, हम ऑपरेट करते थे उसके थ्रू। और तो हमने बाहर से बच्चों को भी एनरोल करना शुरू कर दिया एक टाइम पे, मेट के बाहर, मेरे कॉलेज के बाहर, और वी ओपन इट टू बॉयज़ एज वेल। तो हमने कोर्सेज रिलीज़ किए, वी डिड रियली गुड। हमारे कॉलेज में अवेयरनेस की जो मैं आपको प्रॉब्लम बता रही थी, मतलब देर आर सो मेनी थिंग्स। देर वॉज गूगल समर ऑफ कोड, देर वॉज गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड, देर इज़ दिस इंटर्नशिप बाय गूगल कॉल्ड एज गूगल स्टेप इंटर्न। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि ये सब है। तो वी मेड श्योर कि वी आर हेल्पिंग आवर जूनियर्स टू नो अबाउट दीज अपॉर्चुनिटीज़। जब पता होगा तभी तो वो अप्लाई करेंगे उस चीज़ के लिए। तो हमने उनको उस चीज़ के लिए अवेयर कराया, प्रिपरेशन में हेल्प की, और आई एम रियली ग्रेटफुल, एंड दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एम द मोस्ट प्राउड ऑफ जो मैंने कॉलेज में किया है। A lot of people from my college were selected for many internships and for scholarships जो पहले पता भी नहीं थी किसी को। One of the students was also selected for Google Step Intern. The first student in the history of MATE was selected from Girl Coded batch. And now like even Girl Coded अभी भी चल रहा है। अब मैंने डेलीगेट कर दिया है अलग अलग लीडर्स को, अलग अलग कॉलेजेस में, और 1-2 सिटीज़ में हमने चैप्टर्स खोले हैं। तो मेरे और मेंटर्स, लीडर्स इसको लीड कर रहे हैं अभी भी। वेरी नाइस। सो आई थिंक अगर मैं इसको बोलूँ तो देयर आर 2 ways टू हैंडल थिंग्स, राइट? एक, जब आपके पास कोई भी ब्लॉकर आता है आपके लाइफ में, या फिर आप चीज़ों को कठिनाई की तरीके से देखते हो, तो आप ये कहते हो कि यार चलो इग्नोर करते हैं या फिर मूव ऑन करते हैं। आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि चीज़ें ऐसे ही चलेंगी, ऐसे ही चलता आया है, एंड आई जस्ट लिव अप विथ इट। और एक दूसरा एटीट्यूड होता है जिसमें आप ये सोचते हो कि चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं, राइट? बेटर करते हैं। आई थिंक दैट्स what she has been doing, and I think that's kudos for you for that. I think that's really
just the statement that you made, you know, I think the many of the people, especially the girl candidates who are listening us, I think उनके लिए काफी बड़ा statement है कि आप अगर आपको कोई चीज ऐसी लगती है जो आपको stop कर रही है, right? I think this is the right time when you should take a stance for that, or you make it better for everyone. I think when you do things good for you, आप अपने लिए अगर चीजों को आसान करते हो, तो आप इनफैक्ट सिर्फ आप ही नहीं, like you are, you know, making things easy for hundreds and thousands of the people around you on the same thing. So I think it's very inspirational. और हमारी रिसर्च टीम जब आपके बारे में थोड़ा और रिसर्च कर रही थी, तो we were struck with a very famous blog of yours where you talked about कि आपकी जो प्लेसमेंट की जर्नी रही है, जो कि हम लोग अभी सुन भी रहे हैं, राइट? इट हैज नॉट बीन लाइक अ रोलर कोस्टर, यू नो, एक स्क्रिप्टेड पाथ पे आप कभी से नहीं थी, राइट? आप एक कॉलेज में आई जिसमें कि आपको सीनियर्स मिले, सपोर्ट तो मिला, बट स्टिल यू हैड टू लॉट टू स्ट्रगल, राइट? तो ये प्लेसमेंट जर्नी की क्या स्टोरी है? और आप एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जो कि अभी वर्ल्ड जानता है, राइट? पर इसके लिए आपको क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा, आपने कितनी कंपनीज में अप्लाई करी, और वो रिजेक्शन से फिर से सिलेक्शन की जो जर्नी है, हाउ वाज इट इमोशनली ऑन यू, एंड हाउ, यू नो, हाउ स्ट्रांग यू वेर, एंड हाउ डिड यू कीप ऑन कंसोलिंग कि नहीं, ये नहीं, आई विल स्टिल गेट अ चांस नेक्स्ट डे, राइट? हाउ डिड इट गो? So I'll start from, you know, after my second year, जब मैंने वो स्टार्टअप वाली इंटर्नशिप कर ली, उसके बाद आई न्यू कि यार नेक्स्ट इंटर्नशिप किसी अच्छी जगह पे करनी है जो एग्जिस्ट करे फिर इंटर्न करने के बाद भी. तो आई गॉट एन इंटर्नशिप एट अ स्टार्टअप कॉल्ड एज इनोवेसर, विच इज़ अ यूनिकॉर्न हेल्थ केयर स्टार्टअप. आई वुड से कि मेरे करियर का इट वॉज वन ऑफ द बिग ब्रेक्स जो मुझे मिला. इट वॉज अ रियली गुड इंटर्नशिप. आई हैड अ रियली गुड टाइम, अ लॉट ऑफ लर्निंग्स इन दोज 2 months. वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, बट वो भी एक इंटर्नशिप थी जो मैंने आई गेस 3rd ईयर के बाद की थी. अब स्टार्टअप तो हो गया. आई वांटेड टू, यू नो, इंटर्न एट वन ऑफ दीज बिग कंपनीज ऑल्सो. सो अभी इंटर्नशिप्स ही चल रही हैं. तो 3rd ईयर में आई स्टार्टेड अप्लाइंग अगेन. तो इंटर्नशिप में जब आप ट्राई कर रही थी, तो वाज इट लाइक आपने ट्राई किया और आपका हो जाता था, या फिर इंटर्नशिप में आपका स्ट्रगल कैसा था? बिकॉज मेनी ऑफ द लर्नर्स अभी हमारे 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर में, जिनका ये रहता है कि यार मैं इंटर्न के लिए अप्लाई तो कर रहा हूँ पर कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, मैं 10 जगह कर रहा हूँ और कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है. दैट इज़ द थिंग, यू नो, इंटर्नशिप्स में इंटरव्यू रिजेक्शन से पहले तो एप्लीकेशन रिजेक्शन ही हो जाता था. तो बहुत ही मुश्किल था एज अ स्टूडेंट हु डिड नॉट बिलोंग टू, यू नो, हु डिड नॉट हैव अ टैग ऑफ अ वेरी ग्रेट कॉलेज टू गेट इंटर्नशिप, टू गेट इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज़. तो जब वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती थी उसके बाद भी अगर कुछ ज़रा सा भी गड़बड़ हो गया तो ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाते थे. तो मुझे आई वुड से कि इंटर्नशिप के टाइम पे जब मैं 2nd ईयर 3rd ईयर में ढूंढ रही थी, मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली इंटरव्यू करने के लिए. जो भी मिली उनमें से ही, मतलब इनोवेसर, आई थिंक इट वाज द 3rd कंपनी आई वाज इंटरव्यूइंग विद. सो आई गॉट सिलेक्टेड फॉर दैट. लाइक फॉर अ स्टूडेंट लाइक मी, आपको ना चारों तरफ से देखना पड़ता है कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ से आ रही हैं. तो ना सिर्फ आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ ओपनिंग है. सो येस, सो वी कैन टॉक अबाउट इट कि यार कैसे आप एज अ स्टूडेंट कनेक्शंस बना सकते हैं, रेफरल्स ढूंढ सकते हैं. सो दैट्स एन एंटायरली डिफरेंट थिंग. अंडरस्टूड. तो ठीक है, तो हमारा इंटर्नशिप की स्टोरी तो आ गई, बट आई थिंक द बिग थिंग, यू नो, द अनाउंसमेंट दैट, यू नो, दिस इज हाउ आपको जॉब लगी, राइट? तो वो एक्सपीरियंस क्या था और कितनी कंपनीज में आपने ट्राई करा, और फाइनली द डी डे वो कैसा था आपका? व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? Yeah. So I would say, you know, like in 3rd year itself, when I was applying for internships, I applied at ShareChat, Postman, many companies. And initially मैं हर जगह रिजेक्ट हो जाती थी, to be honest, for different reasons. हर जगह अलग reasons थे. But then I interviewed with Cisco. Actually मैंने एक अच्छा खासा ब्रेक लिया था 1 महीने का, क्योंकि I guess I interviewed at Amazon, Postman, ShareChat, and I was rejected at all 3 of them बारी बारी 1-1.5 महीने के अंदर ही. और फिर मैंने कहा यार कुछ तो गड़बड़ हो रही है, शांति से बैठते हैं 1 महीना और देखते हैं क्या प्रॉब्लम चल रही है. देन आई वर्कड ऑन द थिंग्स, यू नो, जी, जहाँ मुझे लग रहा था कि इनकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है. देन आई इंटरव्यूड विद सिस्को, और दैट वाज द फर्स्ट गुड ऑफर दैट आई गॉट फॉर माई इंटर्नशिप. आई गॉट अ 6 months इंटर्नशिप ऑफर फ्रॉम सिस्को. दैट वाज गुड. उसके बाद आई इंटरव्यूड विद BNY Mellon. I got that internship as well, and on the basis of my interviews they offered me a PPO then and there, internship plus PPO. And then I was also in the process of interviews with PayPal, and I cracked that internship as well. So I interned at PayPal.
विच मेंट कि मुझे BNY का PPO छोड़ना पड़ा. सो आई हैड इंटर्नशिप ऑफर्स. मेरी इंटर्नशिप शुरू हुई बट मेरे पास फिर भी कोई फुल टाइम ऑफर नहीं था उस टाइम पे. बट पेपैल की इंटर्नशिप के दौरान ही, विच वॉज आई थिंक फोर्थ ईयर के दौरान की, फोर्थ ईयर की बात है ये, मैंने फिर, लाइक आई टोल्ड यू कि Amazon वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज आई इंटरव्यूड फॉर इंटर्नशिप. अब Amazon की हायरिंग फिर से शुरू हुई फॉर फुल टाइम, अगेन ऑफ कैंपस. मैंने अप्लाई किया एंड दिस टाइम आई क्रैक्ड Amazon. And I remember it has been, a journey of a lot of rejections, a lot of learnings. And when I got the news of Amazon, I was in a shop with my mother. And then and there, I started crying because, it was so overwhelming to finally know that I finally have a full-time job in one of the dream companies जो उस वक्त पे था. But even to my surprise, my journey did not stop there. Amazon के बाद my resume was selected for interviews at Microsoft. I interviewed. I gave around 4 rounds at Microsoft, and I was selected there as well. Amazing. Yeah. Then I thought कि I'll join Microsoft. Then one day I got a message from a recruiter at Twitter, and my interview process started, and I was selected there as well. Very nice. So I think one thing to know for is that when you start, हो सकता है आपको beginning में कुछ failures मिले, हो सकता है आप 5 कंपनी फेल कर जाए, 10 कंपनी फेल कर जाए, पर जब आपका शुरुआत हो जाती है, राइट, जब आप 11 कंपनी क्रैक कर लेते हो, वो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर वो 12, 13, 14 भी होता रहता है. तो इट्स जस्ट दैट कि अपने को 10 फेलियर के बाद रुकना नहीं, हो सकता है 11th इज द स्टार्ट ऑफ योर्स. तो जो लोग अभी थोड़ा इनिशियली ये फेलियर फील कर रहे हैं कि आपको इनिशियली में आपको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, आप जॉब कर रहे हैं पर आप फेल हो जा रहे हैं, आई थिंक दिस इज अ रियल पर्सोनिफिकेशन ऑफ दिस लॉजिक कि अगर आप ट्राई करते रहोगे, राइट, एंड डू दैट सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन. आप बीच बीच में ये देखो कि आपसे गलती कहाँ हो रही है, राइट. अगर आप लगातार फेल कर रहे हो 3-4 इंटरव्यूज में, तो आपको आइडेंटिफाई करना काफी जरूरी है कि गलती कहाँ हो रही है. पर अगर आप लगे रहोगे तो बियॉन्ड अ टाइम डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस. That's really great. So now one more thing that I would like to ask is that the journey has been amazing, right? I think every day that you have spent in the college, आपने काफी कुछ try करा, आपने day per day अपने आप को improvise करा, and that's basically a testament of the statement कि आपको इतने सारे offers at the end of your college you got it. But that was still a student, right? Manvi as a student. And Manvi as a professional, like, I think it's more than a year now you're working in this industry. So how do you see yourself change? Like, are you still following the same mantra that you were doing in the college? Ki I'm always in a hustle mode, I'm always learning. Or it has changed a little, you're more focused. Like, I would like to understand that change, Manvi as a student and Manvi as a professional now. So I would say कि जो मेरे values हैं वो अभी भी सेम है in terms of learning. So, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज अ फॉर एवर स्टूडेंट. हमारी लर्निंग कभी बंद ना हो सकती थी ना हो सकती है. सो आई एम स्टिल लर्निंग थिंग्स आउटसाइड माई वर्क एज वेल. दैट इज़ वन थिंग. बट मैंने कॉलेज में आई हैव रियली वर्कड हार्ड एंड आई डिड नॉट गेट अ लॉट ऑफ टाइम फॉर माई सेल्फ फॉर एक्सप्लोरिंग द अदर पार्ट्स ऑफ मी, द फन साइड. सो नाउ आई हैव ट्राइड टू मेक अ बैलेंस कि ठीक है चलो. एंड आई थिंक द हाइब्रिड मोड ऑफ वर्क इज़ रियली हेल्पफुल. I can work from anywhere. I can go on staycations. I can work from like the mountains. I think one of the perks of working in this IT sector is that you get to decide your workplace, right? So I would say कि अब मैं लाइफ को enjoy भी करती हूँ और काम तो करती हूँ, और साथ में लर्निंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बन जाएँ तो आई विल ऑलवेज से कि कभी मत भूलना कि यार हो गया है, कभी नहीं होता सॉफ्टवेयर इंजीनियर का लर्निंग खत्म. सो यू हैव टू कीप लर्निंग. So I think you're already a big inspiration for all the people who is listening to us. पर उनके लिए एक और बोनस पॉइंट है कि ये सिर्फ दूर से इंस्पिरेशन नहीं है. सी इज आवर एजुकेटर ऑन द प्लेटफॉर्म. सो हमारा जो कोर्स है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यू विद जावा, सी विल बी लीडिंग दैट. सी विल बी द लीड एजुकेटर देयर. वो आपको रेगुलरली आपके सेशंस लेगी, आपको बताएगी, सी विल हैंड होल्ड यू कि कैसे जावा में आप एक अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द कोडिंग, इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट दैट इज नीडेड टू क्रैक एनी कंपनी ऑफ दिस वर्ल्ड. तो ये तो आपके लिए था, पर क्वेश्चन आपके लिए मैडम ये कि एजुकेशन कैसे? यू हैव बीन डूइंग सो वेल प्रोफेशनली, राइट? यू हैव बीन वर्किंग विद डिफरेंट कंपनीज, सो मेनी इंटर्नशिप.
अब ये जो टीचिंग के टुवर्ड्स इंक्लिनेशन, बिकॉज दैट्स ऑल्सो अ वेरी डेडिकेटेड एंड अ सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट? आपके साथ कई सारे हमारे जो बच्चे जुड़ेंगे, उनका जो भविष्य है, राइट, उनका जो फ्यूचर है, दैट डिपेंड्स अ लॉट ऑन यू. सो इट्स अ वेरी सीरियस टास्क. सो व्हेन डिड यू डिसाइड कि अब मुझे जो मेरी लर्निंग्स है शायद मैं उसका तो व्हाट इज द इंस्पिरेशन फॉर ऑल दिस? सो विश्वा, मेरी जर्नी में ना बहुत टाइम पे ऐसा हुआ है कि मुझे रिपीटेटिवली टास्क करने पड़े हैं. मैं गलत गई हूँ, फिर मैं सही गई हूँ, मैं फिर गलत गई हूँ, फिर मैं सही गई हूँ. तो आई वॉन्ट कि मैं इस बार जो बच्चे मुझसे पढ़ेंगे, मुझे देखेंगे, मैं उन्हें शुरुआत से अपनी तरफ से बेस्ट गाइडेंस दे पाऊँ, जो उन्हें बहुत ज़्यादा हिट एंड ट्रायल ना करना पड़े. हिट एंड ट्रायल इज़ एक्चुअली इंपॉर्टेंट, देखा जाए तो यू हैव टू फाइंड योर इंटरेस्ट, बट जो भी चीज़ आप ट्राई कर रहे हो उसको करने का सही तरीका क्या है. मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी जर्नी से जो भी लर्निंग्स मुझे मिली हैं, आई वॉन्ट टू शेयर दोज. एंड एज आई शेयर्ड इन द बिगनिंग कि मुझे पढ़ाने का शौक कभी पहले से ही रहा है, बचपन से ही. तो एडटेक में पढ़ाना इज़ मेरे 2 पैशंस को कंबाइन करना, कोडिंग प्लस टीचिंग, एडटेक. सो दैट्स वाई आई एम हियर and I will try my best to do justice for my role here. Very nice. तो like just to add to her point, sir, मेहनत तो आपको ही करनी है, right? At the end of the day, you as a learner, जो इन्होंने अभी बताया, right? मेहनत आपको ही करनी, but I think as an educator we can act like a catalyst, right? जो mistakes हमने किया है, जो mistake इन्होंने किया है, right? कलेक्टिवली हम उसको देख सकते हैं कि उस मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जाए और कैसे आपकी जर्नी, जो चीज़ को शायद आप करने में शायद 6 महीने लगा दें, एक ही चीज को 5 डिफरेंट तरीके से करें. वी कैन एटलीस्ट टेल यू वेरी ऑप्टिमली कि आप अगर ये पाथ फॉलो करोगे तो चांसेस ये हैं कि आप बेटर कर पाओ. वेरी नाइस. सो आई थिंक विद दैट वी कम टू आवर एंड सेगमेंट. सो बिफोर वी से बाय टू ऑल आवर लर्नर्स, एक लास्ट क्लोजिंग स्टेटमेंट जो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको लगता है कि द बर्डिंग इंजीनियर्स या फिर जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो नॉन टेक के हैं और वो सॉफ्टवेयर फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए एक क्लोज स्टेटमेंट या सजेशन अगर आपके लिए हो जो कि ये लोग फॉलो कर पाए. श्योर. सो आई वुड से जब आप कोड करना सीखें ना, तो बहुत जल्दी गिव अप मत कीजिए. ये एक ऐसी फील्ड है जो थोड़ा टाइम चाहती है. डेडिकेशन के साथ साथ टाइम लगता है टू बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस, टू बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स. सो बहुत जल्दी ये कंक्लूजन मत निकालिएगा कि कोडिंग आपके लिए नहीं है. एक अच्छा खासा वक्त डेडिकेट कीजिए, पूरी मेहनत कीजिए, एंड देन डिसाइड फॉर योर सेल्फ. Very nice. I think it's actually very important statement and very important message for all of you. Most of the time, मैंने भी अपने experience में देखा है कि जब बच्चे चालू करते हैं, they are all very excited. Day 1 में like फोड़ देंगे, right? पर जैसे वो 5 दिन होता है, 10 दिन होता है, initially वो जो starting में देखते हैं कि चीज़ें tough हो रही हैं, अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, लीड को ट्राई किया और एक भी सॉल्यूशन मैच नहीं कर रहा है, तो वो डिसइंटरेस्ट आ जाता है. बट द पॉइंट इज आपको वो कंटिन्यू करते रहना है. एंड वंस यू कंटिन्यू फॉर फ्यू डेज, आप देखोगे कि आप इंप्रूव हो रहे हो. एंड दैट्स द होल मंत्रा. सो मानवी, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू. Thanks for coming here, and I think every one of us is waiting for your lectures to go live, and we all are waiting for your engaging and the enriched lectures, जिसमें कि हम लोग सीख सके आपके जर्नी से, आपके एक्सपर्टाइज से कि चीज़ों को कैसे सीखा जाए इन वेरी सिंपलिस्टिक टर्म. और मैं ऐसा फील कर रहा हूँ कि सिर्फ हमारे टेक वाले बच्चे नहीं हैं, देयर सो मेनी पीपल फ्रॉम द डिफरेंट स्ट्रीम जो कि नॉन टेक से हैं, वो भी इक्वली एक्साइटेड है कोडिंग की जर्नी में. सो थैंक्स अ लॉट फेयर, एंड आई थिंक ये जो हमारा सेशन है विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग, और ऐसे ही हम लोग इस इंटरव्यू सीरीज में और भी इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को लाते रहेंगे, एंड विल कीप ऑन moving in this journey ahead. Thanks a lot, Manvi. Thank you so much, Vishwa, and I'm grateful as well as equally excited to start on this journey. Perfect.